आज पढ़ेंगे हम चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम क्या है, पॉलिनोमियल। ठीक है, सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इसे हिंदी में क्या कहते हैं। इसे हिंदी में कहते हैं बहुपद। ठीक है, अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन क्या होगी कि पॉलिनोमियल वो कहा जा सकता है जिसके वेरिएबल्स की पावर होल नंबर हो। ठीक है, वेरिएबल क्या, इसे हिंदी में चर कहते हैं। जो हम मैथ के अंदर ये पढ़ते हैं ना, ABCD वगैरह, इन्हें वेरिएबल्स कहते हैं। होल नंबर क्या, जो 0 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं। ठीक है, अब मैंने होल पावर क्यों लिखा है, एक चीज देखो जरा, एग्जांपल देखते हैं। एक मैंने यहां पे एक ही इक्वेशन लिखी। ठीक है, ये वेरिएबल है, ये इनकी पावर है। जब पावर कुछ नहीं होती तो 1, यहां पे पावर 2, ये एक होल नंबर है। ठीक है, तो इसका मतलब ये एक इक्वेशन कैसा है, ये एक पॉलिनोमियल है। कैसा है कैसा नहीं है वो अभी हम बताएंगे आगे। क्या ये एक पॉलिनोमियल है? नहीं। क्यों? क्योंकि जब रूट होता है तो रूट को क्या लिखा जा सकता है, 1/2। रूट को क्या लिखा जा सकता है, पावर में 1/2। क्या ये होल नंबर है? बताओ, क्या ये होल नंबर है? नहीं, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। एक चीज देखो, डिग्री क्या होती है। डिग्री को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर। इस पूरी क्वेश्चन में हाईएस्ट पावर कितनी है? यहां तो कुछ है ही नहीं वेरिएबल, यहां 1 और यहां 2। इसमें हाईएस्ट पावर जो है वो 2 है, तो यही इसकी डिग्री हो जाएगी। ठीक है, हाईएस्ट पावर का क्या मतलब होता है, डिग्री। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें कि मैंने कुछ ऐसा लिखा है। हमें यह बताना है कि इसकी डिग्री क्या है। इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 5। क्यों? क्योंकि इसमें वेरिएबल की देखो सबसे हाईएस्ट पावर कितनी है, यहां 1, यहां 2, 3, 4, 5, सबसे ज्यादा कितनी है, 5। तो इसके हाईएस्ट पावर भी कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ठीक है, अब कुछ स्पेसिफिक पॉलिनोमियल होते हैं, उसे देख लेते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर को हिंदी में कहते हैं रैखिक, और पॉलिनोमियल को बहुपद। सिंपल सी इसकी डेफिनेशन देखी जाए तो सिर्फ इतना याद रखना है हमें, जिसकी हाईएस्ट पावर 1 होती है। ठीक है, एग्जाम्पल देखें हम अगर इसका, तो x+2, हाईएस्ट पावर कितनी है यहाँ पे, 1। तो ये क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर हम अगले की बात करें तो अगला होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक, इसे हिंदी में क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद। कौन सा होता है, कैसा होता है, जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होती है। ठीक है, ये देखो यहां पे हाईएस्ट पावर कितनी है, 2। तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, एक और देखो, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये कैसा होता है, इसे हिंदी में कहते हैं त्रिघात बहुपद। ठीक है,
जिसकी हाईएस्ट पावर जो होती है वो कितनी होती है? 3। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि ये बताओ क्या ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? कुछ बच्चे कह सकते हैं कि जी हाँ। क्यों? क्योंकि यहां पे x की पावर 2 है। भाई x की पावर 2 होने से मतलब नहीं है, हाईएस्ट पावर देखनी है हमें, सबसे ज्यादा पावर कौन सी है। सबसे ज्यादा पावर यहां कितनी है? 3। तो क्या ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा? जी नहीं, ये क्या होगा? एक क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 3, और जिसकी हाईएस्ट पावर 3 होती है उसे क्या कहते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, यह है सेकंड चैप्टर का बेसिक। ठीक है, लेकिन इससे भी आगे हमें एक फैक्टराइजेशन सीखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो आपका इसमें भी काम आएगा सेकंड चैप्टर में, वो आपका फिफ्थ चैप्टर में भी काम आएगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, वो आपका काम आएगा स्टैटिक्स में। ठीक है, क्योंकि अभी हमने जो क्वेश्चंस पढ़े हैं वो इतने हार्ड नहीं है, लेकिन एग्जाम में जो आएंगे वहां पर आपको फैक्टराइजेशन करना पड़ सकता है उन क्वेश्चंस में। ठीक है, तो अभी हम 4 टाइप के फैक्टराइजेशन देखेंगे जिसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, पर ये सीखना बहुत जरूरी है क्योंकि आपकी 11, 12 सभी क्लासों में यूज होने वाले हैं। ठीक है।